साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, ये जो सृष्टि रचने वाला है, जिसको ईश्वर भगवान कुछ भी कह लो, वह रहस्यमय है, अदृश्य है और सर्वशक्तिमान है। इसीलिए इसने अपने अनुसार इस पूरी प्रकृति को, जिसको माया कहते हैं, इसकी रचना की। इसके भेद किसी ने आज तक नहीं पता लगा पाए। ऋषि मुनि भी पूरी जिंदगी भर उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, लेकिन कुछ रहस्यों से पर्दा उठा पाए। इसके बाद पूरा उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये रहस्यमय है, अदृश्य है और निराकार है। ऐसी ही ये प्रकृति है, इसकी शक्तियाँ भी अदृश्य हैं, इसके क्रियाकलाप भी रहस्यमय हैं और अदृश्य है। तो देखिए साथियों, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों से पर्दा उठाने की कोशिश की है, और वो ये है कि मनुष्य ने ये जाना, प्रकृति को 3 भागों में डिवाइड किया। एक नर, एक मादा और एक तीसरा, जिसमें नर और मादा दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। आप ऐसे समझिएगा जैसे कि मनुष्य जाति में एक नर होता है और एक नारी होती है और एक हिजड़ा होता है, जिसको छक्का भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। उसमें दोनों ही नर और नारी के गुण पाए जाते हैं। जब वह नर में आ जाता है तो नर जैसे व्यवहार करता है, आदमियों जैसे व्यवहार करता है, उसकी शक्ति हो जाती है। और जब वह औरत में हो जाती है तो औरत की शक्तियाँ उसमें जागृत हो जाती हैं। तो आदमी, औरत और ये हिजड़ा 3 डिवाइड किए हैं मनुष्य ने अपने दिमाग से, अपनी समझ से, और चौथा कोई उसको नज़र नहीं आया। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि नर का स्थान सर्वप्रथम माना गया है, आदमी का स्थान, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, या फिर दिमाग की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, कैसी भी ही शक्ति हो, सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आती है औरत। इसमें भी शक्तियाँ सभी प्रकार की होती हैं, लेकिन आदमी की अपेक्षा थोड़ी कम होती हैं। और तीसरे नंबर की होती हैं, उसमें दोनों प्रकार की शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं, कभी कभी जागृत हो जाती हैं। दोनों प्रकार की अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियाँ। इसी प्रकार से देखिएगा, जो संख्या होती है उनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक विषम संख्या, जिसको हम नर कह सकते हैं। एक सम संख्या, जिसको हम नारी कह सकते हैं। और एक होती है, दोनों के ही उसमें गुण हो जाते हैं जब वो मिल जाती है, जिसको 0 कहते हैं। तीसरे नंबर पर 0 जब किसी भी संख्या में मिल जाती है तो उसका महत्व हो जाता है, और जब किसी में शामिल नहीं होती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। जब 0 किसी भी संख्या से पहले आ जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, और किसी भी संख्या के जब बाद में आती है 0, तो भी उसका कोई महत्व नहीं होता है, दशमलव के सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि दशमलव के सिद्धांत के अनुसार 0 आगे हो या पीछे हो, संख्या के कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन जब बीच में 0 आ जाती है किसी संख्या के बीच में,
तो उसका महत्व बढ़ जाता है और संख्या का भी महत्व बढ़ जाता है। तो जैसे देखिएगा विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 11 ये होती हैं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, और जिसमें 2 का भाग चला जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या सर्वशक्तिमान मानी गई है और विषम संख्या कम शक्तिमान मानी गई है, क्योंकि हम कभी भी किसी से व्यवहार करते हैं तो 1 रुपये का ज़्यादा महत्व होता है 2 रुपये की अपेक्षा। पूजा पाठ में भी 1 रुपया अगर हम चढ़ा देते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा होता है 2 रुपये की अपेक्षा या 4 रुपये की अपेक्षा। इसीलिए हम व्यवहार में किसी भी पुरोहित को, पंडित को या चढ़ौती चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसको हम 11, 21, 51, 101, 501 इस प्रकार से दे करके उसको जो है व्यवहार में दे करके उसका सम्मान करते हैं, मान बढ़ाते हैं। तो विषम संख्या का महत्व ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि एक त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, 3 का अंक भी विषम होता है। तो त्रिभुज किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, हाथ की रेखाओं में भी आप ले लीजिए, हाथ के पंजे पर किसी भी पर्वत पर अगर त्रिभुज बना हुआ है और वो खंडित नहीं है तो वह उस पर्वत को कई गुना उसकी शक्ति बढ़ा देता है। इसी प्रकार से त्रिभुज जो होता है वह शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। देवी की कोई भी आप यंत्र बनाएंगे तो उसमें त्रिभुज का निर्माण होता है। तो त्रिभुज सर्वशक्तिमान माना गया है, क्योंकि ये विषम संख्या भी है। फौजी अपनी गाड़ी के ऊपर जो भी झंडा फहराते हैं वो भी त्रिभुजाकार होता है, लाल रंग का होता है। मंदिर के ऊपर भी जो भी ध्वज फहराया जाता है वो भी त्रिकोण होता है, 3 रेखाओं से बनता है, त्रिभुजाकार होता है, चतुर्भुज नहीं होता है। तो विषम संख्या का विशेष महत्व होता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे ज्योतिष के जानकार होते हैं उनको ये पता होता है कि ग्रह जो होते हैं वो भी 3 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसक लिंग। तो जो नपुंसक में गिनती आती है वह बुध की आती है। बुध ग्रह या बुध नक्षत्र किसी भी में शामिल हो जाता है तो वो वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। अगर वो क्रूर ग्रह के साथ में शामिल हो जाए तो क्रूर जैसा व्यवहार करता है, और सम में शामिल हो जाए तो सम ग्रह की तरह वह काम करता है, वह नपुंसक कहलाता है। और बाकी ग्रह 2 भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं, जैसे सूर्य है, बृहस्पति है, ये इनकी अलग कैटेगरी है, शुक्र की, चंद्र की, इस प्रकार से इनकी अलग कैटेगरी बनाई गई है। ज्योतिष की मैंने आपको बतलाया था, वीडियो डाला था, उसमें आप देख सकते हैं 3 प्रकार से विभाजित ग्रहों को किया गया है। इसी प्रकार से जो होती है आदमी की कहते हैं उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे किसी की राशि होती है मेष राशि, वृष राशि या मिथुन राशि, तो मेष राशि होती है वो अलग टाइप की होती है, चर राशि होती है। और दूसरी राशि होती है वृष राशि, वह स्थिर राशि होती है। और तीसरी होती है मिथुन राशि, वह द्वै स्वभाव की होती है। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जैसे 1, 3, 7,
9, 11 ये विषम संख्या है, इनकी शक्ति सर्वाधिक मानी गई है सम संख्या की अपेक्षा। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बदलाया ज्योतिष के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से और कई प्रकार से। इसमें जो है आदमी ने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ पर्दा उठाने की कोशिश की है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा और भी रहस्य के बारे में। इसी के साथ ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।